हमने कल ही स्टडी किया था। मीन का मतलब याद है, मैंने बताया था कल कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं तो मीन एक ही बात है। तुमको एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रहा है वो, यहाँ पे देखो ये मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बहुत ज्यादा आसान है। देखो सबसे पहले फाइंड द नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ फेयर कॉइन। अगर मैं एक किसी भी तीन मेरे पास अगर मैं 3 कॉइन टॉस करता हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है? टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी याद है ना? जैसे एक कॉइन है, एक कॉइन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब 2 प्रोबेबिलिटी होती है। पर इस बार कितने कॉइन उड़ाए जा रहे हैं? 3 बार, तो 2 की पावर 3। तो आंसर क्या आ रहा है? 8। मतलब मेरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? मेरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 8, राइट ना? 8। और क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है अगर 3 कॉइन को उड़ाया जाए? तो देखो हो सकता है कि हेड हेड आ जाए, तीनों हेड आ जाए। हो सकता है कि 2 हेड आ जाए और एक टेल आ जाए, राइट ना? हो सकता है कि एक हेड आ जाए, एक टेल आ जाए और एक हेड आ जाए। हो सकता है कि एक टेल आ जाए, हेड आ जाए, हेड आ जाए। और ये भी हो सकता है कि टेल हो जाए, टेल हो जाए, हेड हो जाए। और हो सकता है कि ये टेल हेड टेल, और लास्टली हो सकता है कि सब के सब टेल आ जाए, राइट ना? तो ये बनेगी प्रोबेबिलिटी। तुम देख सकते हो टोटल 8 है ना? 6, एक मिसिंग है। कौन सा मिसिंग है? हाँ, हेड टेल टेल, राइट। हेड टेल टेल टेल, हेड टेल टेल। तो यहाँ पर इतनी सी चीजें मिसिंग है, वो भी हमने फुलफिल कर दी। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 8 प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब अगर मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना हो तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो तुम लोग जानते हो यार कि देखो यहाँ पर हेड के बारे में पूछा है कि हेड कब कब आ सकता है, नंबर ऑफ हेड ये बताओ। एक बात का बताओ, अगर तुम 3 कॉइन उड़ाते हो तो हेड कितनी बार आ सकता है? हो सकता है पहली बात कि हेड आए ना, राइट ना? हेड हो सकता है कि आए ना, ऐसा हो सकता है कि नहीं कि हेड आएगा ही नहीं? ऑफ कोर्स हो सकता है ना, अगर सब टेल आ जाएंगे तो हेड आएगा ही नहीं, राइट? और हो सकता है कि हेड एक बार आए, और हो सकता है कि हेड 2 बार आए, और ये भी हो सकता है कि हेड 3 बार आए। तो एक बात बताओ, कैसा हो सकता है कि हेड 4 बार आएगा? हाँ बेटा फरहान, नहीं आ गए नहीं तुम फरहान? नहीं हो सकता ना ऐसा, क्योंकि मेरे पास 3 ही कॉइन तो है, राइट ना? 3 कॉइन में 4 हेड आएंगे तो कैसे? सुनने में एकदम इम्प्रैक्टिकल बात लगती है। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर ये इतना अगर तुम लोग को समझ गया तो मेरे ख्याल से यहाँ से कहानी काफी आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम लिखेंगे हमारा एक्स, राइट ना? हमारा एक्स क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, बरोबर। फिर हम लिखेंगे हमारा पी ऑफ एक्स, यानी कि सिर्फ पी लिख देता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है? ऐसा कब कब होगा कि एक भी बार हेड आएगा ही नहीं? कब कब ऐसा हो सकता है? जरा ऊपर देख के काउंट करके बताओ। सर, 3 टाइम जब टेल है तभी। यानी एक ही बार ऐसा हो सकता है, आउट ऑफ 8 टाइम हाँ, सिर्फ एक एक बार बार। ऐसा हो सकता है कि आएगा ही नहीं। ओके, तो एक बार हेड कब कब आ सकता है? काउंट करके बताओ। तुम नहीं, साइमा अरमान तुम बताओ, एक बार हेड कब आ सकता है? हाँ सर, ऐसा कब कब होगा कि सिर्फ एक ही बार हेड आएगा? काउंट करके बताओ। जब 2 टॉस उड़ेंगे या फिर एक ना। हाँ, सिर्फ एक ही बार हेड आना चाहिए। वेरी गुड। तो जब 2 टॉस उड़ेंगे तभी, राइट ना? वो एक अच्छी एग्जांपल हो गई। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे यहाँ पर? 3 आउट ऑफ 8। 3। ओके, ऐसा कब कब होगा कि एग्जैक्टली 2 बार हेड आएगा? ऐसा कब कब हो रहा है कि एग्जैक्टली 2 बार हेड आ रहा है? अरे जल्दी बोलो। एक बार हो रहा है ना सर? अरे 3 बार हो रहा है यार। और अच्छा तुम अच्छा, एग्जैक्टली हेड, हाँ समझा। हाँ, और तुम बताओ फरहान, कि ऐसा कब होगा कि यार तीनों टाइम हेड आएगा? हाँ फरहान तुम, फरहान। एक बार। एक बार, राइट ना? ओके, ऐसा एक ही बार होगा। जाहिर सी बात है, अगर मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते थे आप उन? 0 को मल्टीप्लाई करो 1/8 से तो कितना आ जाएगा? 0। 1 को मल्टीप्लाई करो 3/8 से तो मुझे मिल जाएगा 3/8। अगर 2 को मल्टीप्लाई करो 3/8 से तो मुझे मिलेगा 6/8। और अगर 3 को मल्टीप्लाई करो 1/8 से तो मुझे मिलेगा 3/8। और अगर तुम लोग को याद होगा तो कल हमने क्या किया था? मैंने बोला था ये जो निकाला है तुमने मल्टीप्लिकेशन वाला, इसको ऐड कर दो। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा?
इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कोई बता सकता है? 12/8। वेरी गुड, 12/8। तो हो गया, वो जो 12/8 आया है ना, वो तुम्हारा आंसर है। सिंपल है कि नहीं? यानी जब भी तुमको क्वेश्चन में मीन बोलेगा ना फाइंड करने के लिए, तो तुम लोग को क्या करना रहेगा, एकदम नहीं सिंपल, पैसे एक्सपेक्टेड। रखने चाहिए ना, तो मानो जब आ रहा कैश ऑन डिलीवरी बोल के मंगाए बराबर अरे पैसा। ओ भाई साहब क्या कर रहा है? खराब करते रहते हैं। अरे ओ अरमान, ये क्या कर रहा है बेटा, क्या बदतमीजी है ये? तू माइक चालू करके अरे सर वो सबके सामने। डिलीवरी वाला है। अरे डिलीवरी सॉरी सर, गधे, न्यूज़पेपर नहीं कम था। से कम समझ तो चल के रिकॉर्डिंग चालू है, ये सोच दुनिया देखेगी तेरे को कल को। सर सॉरी। मैं तो एडिट नहीं करने वाला, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और क्या। मैं मदद भेज देना। ठीक है, तो 12/8 आएगा। तो ये जो आया है ना, ये तुम्हारा आंसर है। पर क्या तुम ऐसे ही इतना सही आंसर लिख के छोड़ दोगे? ऐसा गड़बड़ मत करना, सिर्फ इतना लिख देना आगे के मीन इज इक्वल टू, मीन का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है, सबमिशन ऑफ एक्सपी, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका सबमिशन, विच इज कितना मिला तुम लोगों को, 12/8। तुम लोग चाहो तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, पॉइंट में लिखोगे तो कितना आएगा, 1.5। समझ में आया? तो योर विश, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, को थ्रो करता हूँ तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ऑफ कोर्स टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 36, यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो मुझे मिलेंगे 36। क्या इसमें किसी को डाउट है यार? दो तुम डाई थ्रो कर रहे हो, दोनों में 6 और 6 की प्रोबेबिलिटी बनती है, मतलब टोटल 36, राइट? अगर किसी को याद नहीं है तो सैंपल स्पेस कुछ इस तरह से याद कर लो कि यार वो 1,1, फिर 1,2, याद आया सबको? टिल 6,6 तक लेके हाँ जाना सर। रहता है। काउंट करोगे टोटल तो तुम्हारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन जाएगा 36। ओके, अब उसमें वो नंबर ऑफ सिक्सेस काउंट करना है। तो हो सकता है यार कि 6 आए ही ना, जो कि हो सकता है। और हो सकता है कि एक बार 6 आए, हो सकता है कि 2 बार 6 आए, ऐसा हो सकता है साइमा कि 3 बार 6 आएगा। नहीं सर, 2 ही डाई टॉस। 2 ही डाई टॉस हुआ है, राइट ना? कुसुम, क्या तुम दोनों को भी समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। तो जाहिर सी बात है, अब चलो बनाते हैं हम लोग वो टेबल के स्टाइल में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्स लिखूंगा, ठीक है? एक्स लिखने के बाद यहाँ पे 0, 1, 2, राइट? फिर मैं लिखूंगा इनकी प्रोबेबिलिटी। ऐसा कितनी बार हो सकता है कि 0 आएगा? अगर तुम लोग को याद नहीं, यार मुझे तो करते करते याद हो चुका है कि ऐसा 25 बार होता है कि 6 आता ही नहीं है आउट ऑफ 36। कितनी बार कितनी बार मतलब एक बार तो 6 आएगा ही आएगा। तो तुमको याद होगा वो 6,1 ले लो, 5,6 ले लो, ओके, 3,6 ले लो, 2,6 ले लो। तो ऐसा टोटल जो है ना वो 10 टाइम्स होता है ऐसा, कि एक बार 6 आता है। दोनों बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो एक ही है, कॉमन सेंस है, 6/6, 6,6। ओके, इस तरह से मैंने लिख लिया। अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, इन दोनों ही कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने का। सो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 10/36 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 10/36। ओके, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2/36। नेक्स्ट स्टेप, ये पूरा पी एफ एक्स वाला जो कॉलम है इसको ऐड कर लो। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा वैसे? ये हो जाएगा 12/36। 12/36, राइट ना? ये जो आया है ये क्या है तुम्हारा, हमको क्या फाइंड करना था, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, मतलब हमको यही तो फाइंड करना था। क्या हमको हमारा आंसर मिल गया, राइट ना? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है हमारा ई एक्स। और मैं ये बताना अभी तो फिलहाल मैं अपनी जरूरी समझता कि तुम लोग को ये फॉर्मूला बताना है कि नहीं, पर फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ कि ई एक्स का फॉर्मूला है, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे अगर नहीं लिखोगे तो, इक्वल टू 12 सिर्फ इतना सा स्टेप ही तो लिखना, ये सबमिशन ऑफ एक्स भी लिखना है, ठीक है? तो बस इतना सा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये वाला आसान लगा होगा कि डिफिकल्ट लग रहा है। 5 कॉमा ये हो जाएगा 6, एंड लास्टली 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 एंड 6,5 एंड 6,6 लेंगे। हाँ फरहान? नहीं। नहीं ना? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 30। वेरी गुड, तो 30 हो गया। अब अपने को क्या करना है यार, अपने को वही चीज जैसा उसने बोला है उसी का बस अपने को वो टेबल फॉर्म में बना देना है और एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है। उसने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने बोला है ना, तो उसके हिसाब से फाइंड करते हैं। देखो
अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, देखो ये जो 1 है ना, ये किसी से बड़ा नहीं है क्योंकि हमारे केस में 0 है ही नहीं। तो हमारी जो शुरुआत होगी ना, यानी हमारे x की शुरुआत होगी, इसने बोला 2 नंबरों से बड़ा। 2 नंबरों से बड़ा का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ ना, तो मुझे दिखता है कि 1 और 2 है यहाँ पर, तो बड़ा कौन है? 2 है, राइट ना? सही बात है कि नहीं? 2 नंबरों से बड़े का मतलब तुम लोग समझ रहे हो? नहीं सर। यहाँ पे इसने बोला है कि x किसको डिनोट करता है? जो दो दो नंबर की तुम ये जोड़ी बना रहे हो ना, इन दोनों में जो सबसे बड़ा रहेगा उसी का x होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले के क्वेश्चंस में क्या होता था, हम डाई थ्रो करते थे, 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताई जाती थी, तो हम लोग बोलते थे हो सकता है कि 0 आए, हो सकता है कि 1 आए, हो सकता है 2 आए। यहाँ पे कंफ्यूजन वाला पार्ट ये है कि वो बोलता है कि x का मतलब है कि 2 नंबर है ना, ये जो जोड़ी है ना, 1,2 1,3, लाइक 2,1 2,3 से लेके 6,5 तक, तो इन सब जोड़ी को चेक करो और इन दोनों में सबसे बड़े कौन है वो बताओ। तो जैसे ही मैंने पहली वाली जोड़ी चेक की ना, तो पता चला कि 1,2, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा ऑफ कोर्स 2 ही है, राइट ना? देखकर तो पता चला ना 1,2 में बड़ा कौन है? साइमा, फरहान। हाँ सर। उसी तरीके से 1,3 में बड़ा कौन है? ऑफ कोर्स 3, 3। राइट ना? उसी तरीके से 4 बड़ा रहेगा, ऑफ कोर्स 5 बड़ा रहेगा, एंड ऑफ कोर्स 6 बड़ा रहेगा, राइट ना? तो हमारी जो रेंज है x की वो 2 3 4 5 6। मैंने 1 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1 किसी से बड़ा है हमारे इस पूरे सिनेरियो में, 1 तो सबसे नहीं छोटा है, सर, 1 सबसे छोटा ही रहेगा। ये रीजन है। समझ में आया? तो अब हमको करना कुछ नहीं है, ठीक है? इतना अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, मतलब तुम्हारे पास काफी इंफॉर्मेशन है, तो एक काम करो, आप इसको टेबल के फॉर्म में बना लो। तो टेबल के फॉर्म में अगर मैं यहाँ पर बनाने जाऊँ, तो सबसे पहले मैं x लिखूंगा। x में क्या क्या आता है वो हम देख सकते हैं नीचे, 2 3 4 6, तो ये 2 3 4 5 एंड 6। ओके, प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो ऐसा कब कब हो रहा है कि 2 बड़ा आ रहा है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ना हमारे केस में एक तो हो गया तुम्हारा ये 1,2 यहाँ पर बड़ा है, राइट? एक तो यहाँ पर मैं हाइलाइटर का इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पर 1 2 1 2, तुमको दिखाई दे रहा है? सिर्फ 2 ही बार हाँ ऐसा हो रहा सर। है कि 2 बड़ा है, तो यहाँ पर इसका मतलब आउट ऑफ 30 2 बार ऐसा हो रहा है। आउट ऑफ 30 2 बार ऐसा हो रहा है। क्या समझ में आया सबको कि 2/30 कैसे आया? हाँ ओके, हाँ सर। 3 कितनी बार बड़ा है? 1,3 3,1 2,3 3,2, राइट ना? इसका मतलब 4/30। 4/30। क्या सबको समझ में आया? हाँ सर। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। उसी तो तरीके से 6/30। 6/30, वेरी गुड। 5 के लिए 8/30, एंड लास्टली 6 के लिए 10/30। अब मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हमको क्या फाइंड करना है? हमको तो एक्सपेक्टेड फाइंड करना है। तो साइमा तुम टोटल। बताओ कि अगला स्टेप क्या रहेगा? सर दोनों टेबल को मल्टीप्लाई कर देना, दोनों कॉलम को। हाँ, तो बिना शर्माए कर दो। तुम बता सकते हो क्या आएगा? फरहान तुम बताओ। शर्मा कौन है? अरे 4/30। ऐसी कह रहा हूँ। ओके, 4/30। ओके, 12/30। 12/30, 24/30। 24/30, 40। कितना? 40/30। 40/30, और लास्टली 60/30। ओके, सबको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? क्या कैश तुम बता सकते हो? कैश कुसुम, तुम दोनों में से कोई? सर किसका, XP या सिर्फ P का? ऑफ कोर्स एक्सपी। एक्सपी अपने को क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू तभी आएगी जब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इन सब का अगर सम निकालेंगे तो हमको मिलेगा आंसर। एक्सपेक्टेड वैल्यू आंसर मिल जाएगा। सर 140/30। वेरी गुड, 140/30। तो ये जो आया है यही तो है तुम्हारा आंसर। ओके, बहुत अच्छे।